Hi guys, welcome back to another vlog of Bhavna Ka Safar and wish you all Merry Christmas. आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड आज मैं फिर आ गई हूँ एक अनदर ब्लॉग के साथ में, वो भी क्रिसमस व्लॉग है. सो साथ बने रहिए, वॉच टिल द एंड. सो गाइस, सुबह की शुरुआत हुई गर्मा गर्म पोहो के साथ में. सर्दियों में मटर वाले पोहे खाने का मज़ा ही कुछ और है. एंड देन उसके बाद में मैं झटपट से हुई तैयार, क्योंकि सर्दियां थी तो झटपट से ही होना पड़ा, ज़्यादा धीरे धीरे हो नहीं सकते थे. एंड मैंने लिया ऑटो लेने के बाद हम गए ट्राइटन मॉल में. हमने सोचा नियर बाई काम चल जाएगा तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, बट एज़ यूजुअल हम लेट हो गए थे और जल्दी करते हुए भी लेट हो गए थे. एंड हम पहुंच गए ट्राइटन मॉल जाते ही मुझे लगा थोड़ा बलून डेकोरेशन रेड एंड वाइट थीम पे, जो कि क्रिसमस का मेन डेकोरेशन है, मेन कलर है रेड एंड वाइट. एंड देन हम अंदर एंटर होते हुए मुझे लगा बहुत सारी भीड़ मुझे दिखी. तो हम पहुंच गए थे 11 बजे, लेकिन 11 बजे भी इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे इतने सारे फ़ोटो सेशन चल रहे थे. मुझे लग रहा था कि मेरा नंबर तो शायद आने वाला ही नहीं है. मुझे मुश्किल से एक क्रिसमस ट्री अगर दिखता तो दिखता, अदरवाइज़ मुझे वहाँ कोई क्रिसमस ट्री भी नहीं दिख रहे थे. बट कोई ना, मैंने होप रखी एंड देन फिर मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे फिर भी कुछ नहीं दिखा. वहाँ पे सिर्फ मॉल का डेकोरेशन था एंड मुझे चाहिए था कुछ अथव को देखना था सेंटा, एंड सेंटा मुझे वहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा था. देन आई डिसाइडेड कि हम चलते हैं WTP और GT सेंट्रल. वहाँ पे मैंने सुना है बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है, एंड इवन मैं लास्ट टाइम गई थी, वहाँ बहुत अच्छा डेकोरेशन था. देन फिर भी हमने सोचा जब हम गए हैं तो थोड़ी बहुत हम भीड़ को चीरते हुए थोड़ी बहुत हम पिक्चर्स क्लिक करवाएं. ये देखो मेरी जद्दोजहद एक ट्री के आगे कोशिश करते हुए मुझे कि मैं कैसे पिक क्लिक करवा रही हूँ. देन फिर फाइनली हमने सोचा कि नहीं अब चलते हैं. बट हाँ, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा OTD. सो मेरा डिफरेंट स्टाइल में मैंने ट्राई किया इस बार. सो अबाउट ड्रेस मैं कहूँ कि मैंने लोकल शॉप से लिया था. जीन्स है आई थिंक स्ट्रीट जीन्स भी मैंने आई थिंक मिंत्रा से ही ली थी. बाकी ये मैंने लोकल शॉप से लिया था. एंड बाय द वे मुझे ये बहुत अच्छा लगा. ये कंफर्टेबल भी था और बहुत गर्म था. सर्दियों के हिसाब से मुझे है ना अनकम्फर्टेबल कुछ नहीं लगा. और बाय द वे इसमें क्रिसमस ट्री भी था, अगर आपको दिख रहा हो तो. एंड इसके साथ मैंने पेयरअप करा था बेलीज़ को, जो कि आई थिंक ये लेकर आए थे बाहर से. सो लिंक मैं दे नहीं सकती क्योंकि इनमें से किसी का भी लिंक मेरे पास है नहीं. एंड देन फिर वापस हमने लिया ऑटो. ये मैं थोड़ा है ना रिकॉर्ड करने की कोशिश करी थी, लेकिन ऑटो का साइलेंसर इतना आवाज़ कर रहा था कि मेरी आवाज़ आई थिंक आ नहीं रही थी. सो मैंने सोचा क्यों ना फिर फाइनली मैं वॉइस ओवर ही करूँ. सो हम चल दिए हैं. हालांकि रास्ते में मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था, ठंड सी लगने लग गई थी. मुझे ऐसे लगा था कि आज का तो वीडियो बन जाना है. ठंड बहुत तेज़ होने वाली थी, वेदर बहुत चेंज हो गया था. मुझे लगा था कहीं बारिश ना हो जाए, लेकिन फिर भी फाइनली हम पहुंच गए GT सेंट्रल. एंड GT सेंट्रल में ये हो रहा था इतना अच्छा डेकोरेशन, जिसे देखकर मेरा दिल हो गया गदगद कि हाँ कुछ तो है मैरी क्रिसमस पे देखने लायक यहाँ पे. एंड थोड़ी मैंने यहाँ पे शूट किया, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी यहाँ की इस एरिया की. एंड देन फिर हम गए अंदर, हमने एंटर हुआ. यहाँ पे थोड़े से था, उन्होंने झूले भी खाए थे, बट मैंने आई डिडंट रिकॉर्ड. और फिर हम लोग अंदर गए. अंदर जाते ही वहाँ पे भी बहुत अच्छा एक क्रिसमस ट्री था, मैंने उसका भी क्लिक किया है. एंड फिर हमने बाय की कुछ कैंडीज़ एंड लॉलीपॉप्स.
ये अथर्वन तीजू बच्चे की नकल करते हुए, हालांकि नकल कर रहे हैं पर इनसे हो नहीं रहा है। वो बच्चा 2 फिंगर्स उठा रहा है, ये पूरी की पूरी फिंगर्स उठा रहे हैं। सो बेसिकली मम्मी के बच्चे हैं ना, तो करेंगे थोड़ी बहुत स्टाइल। तो ये अनादर क्रिसमस ट्री गिफ्ट्स। तीजू का मन बहल रहा था, तीजू सोची थी मैं ये गिफ्ट्स उठा लूँ। एक बार तो उसने कोशिश भी करी पर फिर मैंने उसको थोड़ी आँख दिखाई तो वो पीछे हट गई। एंड देन ये कैंडी डिफरेंट फ्लेवर्स में गम बॉल्स थी, कैंडीज़ थी, इवन बहुत जेम्स भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। आधों के तो मुझे नाम भी नहीं पता। सो ये यहाँ पे आके हमारे बच्चे मचल गए। उन्हें चाहिए था कुछ ना कुछ खाने को, बट भाई बहुत कॉस्टली था सब कुछ जो भी था। बट कोई ना, बच्चे चाहते हैं, हो सकता है ये चीज़ें हो भी कॉस्टली, क्योंकि हम तो भाई कब हमारे टाइम पे तो ये थी नहीं, अब ये चीज़ें आ गई है। सो मैंने बच्चों को दिलाई ये कैंडी। जो ऊपर लॉलीपॉप थी वो थोड़ी डिफरेंट ही लग रही थी, सतरंगी रेनबो टाइप की जो लॉलीपॉप थी, अच्छी लग रही थी वो थोड़ी। मैंने ना यूट्यूब्स पे भी देखी है तो मुझे लगा हाँ ये अच्छा लगेगा यूट्यूब पे दिखाने के लिए, तो मैंने बच्चों को ये दिलाई। एंड बच्चों को भी यही पसंद थी बाय द वे। एंड देन फिर उसके बाद में दोबारा हम लोग निकल गए जीटी सेंट्रल से। बच्चे मज़े लेते लेते, ये थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था, मैंने सोचा थोड़ा मॉल भी दिखा दूँ। एंड फिर बाहर निकलते निकलते मैंने डोर का भी थोड़ा वो लिया। एंड जीटी सेंट्रल से हमने फिर रुख लिया WTP का, नहीं WTP नहीं, आई थिंक मैन जीटी मार्केट का, जो मैन मार्केट मैकडोनल्ड के पास का जो एरिया है ना, वहाँ पे हमने रुख लिया। सो चलते हैं। भाई हम आ गए हैं पेरिस में। देखो पेरिस की सुबह कितनी खूबसूरत है। सेंटा क्लॉज एफिल टावर के ऊपर बैठा हुआ है, और वो भी दो सेंटा क्लॉज बैठे हैं, दोनों ने अलग अलग तरफ फेस कर रखा है। और शानदार सुबह, बादल कितने अलग ही लग रहे हैं ना। और पेरिस में ये रथ भी है। वाह, पेरिस की क्रिसमस की बात ही अलग होती है ना। बाय द वे गाइस, पेरिस नहीं है, ये तो आप सबको पता होगा कि नहीं है, ये मैं बोल ही रही हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों को भ्रम भी नहीं होने वाला कि ये पेरिस है। मुझे पता है कि शुरुआत से जब से मैंने बोला कि ये पेरिस है, आपको तब से भी नहीं पता कि ये पेरिस, मतलब तब से आपको पता है कि ये पेरिस नहीं है। मैं पगला गई हूँ, मतलब आप ऐसे ही सोच रहे होंगे ना कि क्या बोले जा रही है अटरम सटरम। बाय द वे ऐसा कुछ नहीं है, ये जयपुर ही है, ये है जीटी ही है जो मेन मार्केट है। हम सब जाते थे शॉपिंग करने। हम जाते थे कॉलेज में शॉपिंग करने के लिए। ये सबको पता है, ये वाला मार्केट जो लोग जयपुर में रहते हैं ना उन सबको पता है। उनका भाईचारा वाला जैसा एरिया है ये। मिनी चांदपुल मैं इसको बोलती हूँ, क्योंकि मिनी चांदपुल की जैसे इसमें थोड़ी सी शॉपिंग मिलती है। देखो थोड़ा मैं फोटो सेशन कर रही थी, क्योंकि ये वाला एफिल टावर है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। भाई ये रियल वाला तो पता नहीं देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा इसी पे थोड़ा टाइम पास कर लिया जाए। एंड देन फिर उसके बाद में हम गए दोबारा अनादर ब्लॉग उस पर ट्री पे। वहाँ पे बहुत सारे ट्री थे। कहाँ मैं सोच रही थी कि मुझे ट्री नहीं मिल रहा, वहाँ पे ट्री थे। एंड यहाँ मेरे बच्चे दोबारा छेड़ाछाड़ी करने में लग रहे हैं। मतलब उनको कोई भी चीज़ें ना तरीके से रखी हुई अच्छी नहीं लगती, तो उनको लगता है कि हम कुछ ना कुछ खुरापाती कर ही लें। एंड मम्मी लग रही है ऑफकोर्स व्लॉग बनाने में, तो ये हमारे बच्चे मज़े ले रहे लॉलीपॉप का। एंड देन फिर मैं एंटर हुई जीटी मार्केट के अंदर। मार्केट में ना मैंने नीचे शॉप्स का नहीं लिया, क्योंकि वो सब ने देखी हुई है। वो फिर मैं ना शॉपिंग ब्लॉग अलग बनाऊँगी। मैंने थोड़े स्टार्स का ले लिया कि भाई क्रिसमस है, थोड़ा स्टार्स तो देखना बनता है ना, तो थोड़ा मैंने ये स्टार्स का ले लिया। एंड देन फिर स्टार्स का लेने के बाद में हम वापस गए क्रिस्टल कोर्ट। ये थोड़ा सा जो शॉपिंग वाला एरिया है ना, ये है क्रिस्टल कोर्ट का। मैंने सोचा कुछ तो कवर करूँ क्रिस्टल कोर्ट में भी, भैया अछूता नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी चीज़ को। तो ये क्रिस्टल कोर्ट में ना ये छोटा सा स्नोमैन बना हुआ था, बहुत क्यूट सा। एंड बाय द वे मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ मॉर्निंग टाइम पे, क्योंकि रात में मेरी बस की नहीं थी, पूरा दिन हो गया था घूमते हुए। एंड अगर आपको किसी भी गाड़ी वाले की हॉर्न की आवाज़ आए ना, समझ लेना किसी का बच्चा नहीं उठ रहा है और उसको गाड़ी वाला उठाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं बोल रही हूँ गाड़ी वाले भैया अंदर जाके उठा लो, सर्दियों का टाइम है, एक तो स्कूल खोल रखी है, वही गलत कर रखा है आपने। और फिर ऐसे छोटे छोटे बच्चों को उठाते हो यार हॉर्न बजा के, तो वो बच्चा तो उठता नहीं, मोहल्ले वाले सब उड़ जाते हैं। तो प्लीज़ ये मैसेज उन सभी के लिए जो ये अगर देख रहे हो कि भाई हॉर्न मत बजाया करो यार। अगर बच्चे को उठना होगा तो उसके माँ बाप को फ़ोन कर दो, कुछ भी कर दो, पर सुबह सुबह सर्दियों में हॉर्न मत बजाया करो इतनी जल्दी। मतलब रिकॉर्ड आदमी करे तो कब करे, है ना। तो फाइनली हम आ गए वापस से हमारे एफिल टावर के पास में। ये फ्रंट से लिया मैंने, पहले वाला मैंने ना साइड से लिया था एफिल टावर। ये हमारे सेंटा भाई, मेरे मतलब सबके दादाजी, मतलब जो भी है भाई समझ लो। तो ये हमारे सेंटा जी, ये मैं थोड़ा बहुत पोज देते हुए बाय मेरे को वैसे था ना, पूरा पोज का मुझे कोई मिला नहीं। देखो किसी ने फ़ोटो ली नहीं, सब अपनी अपनी फ़ोटो लेने में लग रहे थे। मैं खुद ही सेल्फी से काम चला रही थी।
बट जैसे तैसे मैंने काम चला लिया, मतलब थोड़ा बहुत मैंने अपने आप को कवर कर लिया। नहीं तो लोग ऐसे सोचते हैं कि व्लॉग बना रही है, बोल नहीं रही है और खुद को कैप्चर भी नहीं कर रही है ना। अब भाई अकेला बंदा जाएगा तो खुद को कैप्चर करना इतना ईजी नहीं होता, साथ में 2 बच्चों का हाथ पकड़ना। तो ठीक है ना, जैसा भी है मैनेज कर लो यार। इसलिए तो मैं ज़्यादातर वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि मैं क्या जब मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ ना, मतलब चल रही होती हूँ और शूट कर रही होती हूँ, उस टाइम पे क्या मेरे मुँह से और भी अजीब अजीब चीज़ें निकलती हैं बच्चों के लिए। बच्चे जब मानते नहीं है, मैं चिल्लाती हूँ, तो मुझे लगता है वो चीज़ें आप ना ही सुनो तो ज़्यादा अच्छा है ना, इसलिए मैं अलग से वॉइस ओवर करती हूँ। ये सेंटा भाई आ गए थे, हम मैकडोनल्ड गए थे। मैकडोनल्ड में उन्होंने सेंटा भाई को रख रखा था और ये बच्चों को वो कैंडी वैंडी दे रहे थे। फिर मैंने सोचा सेंटा भाई के साथ थोड़ी हम भी क्लिक कर ले। सेंटा भाई बोले मैं कपड़े सही कर लेता हूँ बहन जी। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू भी ऐसा है मैं भी ऐसी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऐसे ही चलता है आजकल। तो मैं कौन सा ज़्यादा बन के आई हूँ, बाल वाल बिगड़ रहे मेरे। ये मेरा बच्चा यहाँ पे भी बदमाशी की फिराक में है, पर अब ठीक है, जैसा भी है तो मेरा ही बच्चा। फिर हमने किया ऑर्डर तो भाई बहुत भीड़ हो रही थी, तो मैंने जाके मशीन पे ही किया एंड मशीन से ही फटाफट से आ गया हमारा खाना। और खाना आने से पहले ना ये थोड़ी पिक्चर्स मैंने सोचा शूट कर लेते हैं यार। मैकडोनल्ड वैसे तो सबने देखा है, पर क्रिसमस वाले दिन क्या रौनक है वो दिखा देते हैं। एंड ये सेंटा भाई 4-5 बच्चों को लेके ना उनको पुचकार के कैंडी दे रहे, वहाँ के गॉगल्स लगा रहे है। तो मैंने सोचा ये भी थोड़ा शूट कर लूँ बच्चों से, पर बच्चे डर रहे थे उनसे। भाई अपने यहाँ पे वो ये ना सेंटा भाई से थोड़ा डर लगता है बच्चों को, मतलब बच्चों को सेंटा भाई के हर मम्मी पापा को छोड़ते कहाँ हैं आजकल के बच्चे। तो वो ये देखो फाइनली खाना आ गया। सो हम लगे हैं खाना खाने पे। खाना वाना खा खुआ के हम आ गए अपने घर पे। घर पे आने के बाद हमने लिया एक अच्छा सा सेंटा वाला केक, और जो बेकरी वाले भैया थे उन्होंने भी एक अच्छा सा क्रिसमस ट्री लगा रखा था। तो मैंने सोचा क्यों ना, इन्होंने इतना एफर्ट करा है क्रिसमस ट्री के लिए और वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये इतने का आया, ऐसा है बहन जी, मैंने 1 घंटा मेहनत करा एंड ऑल। तो मैंने सोचा भैया की इतनी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, इसको भी थोड़ा कैप्चर करना चाहिए, ताकि जो लोग यूट्यूब पे आज नहीं अगले साल देखेंगे, अगले साल नहीं अन्य साल देखेंगे, तो कम से कम उनकी मेहनत काम तो आए, वेस्ट तो नहीं जाए। नहीं तो शाम को मैं गई थी, दूसरे दिन हट जाना था, तो मैंने सोचा बेकार नहीं जाने देना है। तो उन्होंने बहुत अच्छा बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया था। ये मैंने पूरा रिकॉर्ड करा है, आप देखिए एक चीज़ जो उन्होंने बोला है ना, 1 घंटा उनको लग गया, तो वो मैंने इसमें रिकॉर्ड किया। एंड देन फाइनली फिर हम आए घर आके मैंने काटा क्रिसमस वाला केक सेंटा भाई का, एंड फिर खाया, बहुत टेस्टी था। एंड नाउ बहुत ज़्यादा थक गए थे भाई, तो व्लॉग को मैं अभी एंड करती हूँ। केक पे खा के खाना खा के भैया नींद आई इतनी तगड़ी कि मैं सुबह उठ के अब इसको व्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा था क्रिसमस जाने के बाद अपलोड करने से तो क्या फ़ायदा, तो एक दिन चलता है। सो मिलते हैं अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब कर देना भाई।